नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। जो साइक्लोन बनने वाला है उसका ट्रैक कुछ चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। जीएफ्स वेदर मॉडल, जो ये वेदर मॉडल है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ईसीएम वेदर मॉडल अभी भी दक्षिणी भारत की तरफ चक्रवाती तूफान आने की संभावना नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। उसके अनुसार मौसम की बात तो इसी जीएफ्स वेदर मॉडल के अनुसार ही मैं बताऊंगा, लेकिन आपको बता दिया जाए कि दक्षिणी भारत में ही चक्रवाती तूफान का अटैक हो सकता है ईसीएम वेदर मॉडल के अनुसार। और जीएफ्स वेदर मॉडल थोड़ा सा इसको रिकवर करता हुआ नज़र दिखा रहा है, यानी इसका ट्रैक थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आ सकता है। चलिए देखते हैं मौसम कैसा रहेगा। आज है 20 नवंबर। उत्तर भारत में तो लगभग 20, 21, 22 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, ठंडा रहेगा, तापमान नीचे रहेगा, कोहरा कुछ ही भागों पर छाएगा और दिल्ली से प्रदूषण से राहत मिल रही है। दिल्ली में, मध्य भारत में भी मौसम लगभग साफ और क्लियर, पूर्वी भारत में भी मौसम लगभग साफ, लेकिन दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु के ऊपर और अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप के दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। इसी प्रकार देखिएगा तो 21 नवंबर की बात करूं, 21 नवंबर को आप देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी के तो दक्षिणी पूर्वी इलाका और हिंद महासागर का उत्तरी इलाका जो बंगाल की खाड़ी से सटता है ना, वहां पर काफी बड़ा सिस्टम बनने लगेगा। 21 नवंबर से ही निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है और यहाँ पर एक अरब सागर में कुछ रीच बन रही है, या फिर कहूँ तो ट्रफ लाइन बन रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी में ही तक सीमित रहेगी, यानी कहूँ तो यहाँ पर श्रीलंका तक आ रही है। तो यही जाकर आगे बड़े सिस्टम बनने वाले हैं, अच्छे खासी सिस्टम बनने वाले हैं। उत्तर भारत में तो मौसम लगभग शुष्क रहेगा, मैंने आपको बता ही दिया था। मध्य भारत और पूर्वी भारत में भी मौसम लगभग शुष्क, पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ भागों पर, दक्षिणी भागों में हल्की खंड वर्षा देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ में देखिएगा 22 नवंबर को सिस्टम कैसा बनेगा। 22 नवंबर को दक्षिणी बंगाल की खाड़ी है, वहां पर उत्तरी हिंद महासागर, वैसे हिंद महासागर में ही ये सिस्टम डेवलपमेंट होगा और हिंद महासागर में निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और वेलमार्क सिस्टम भी बनने की संभावना बन सकती है 22 नवंबर को। दोनों ही संभावना है। अरब सागर में कोई ज़्यादा बड़ा एक्टिव सिस्टम नहीं है, केवल सर्कुलेशन रहेगा, तो उसके वजह से अरब सागर के दक्षिणी भाग में हल्की वर्षा रहेगी। उत्तर भारत की मैं मौसम की बात करूं, उत्तर भारत में 22 नवंबर को हल्का पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो उसकी वजह से कुछ न्यूनतम तापमान मैदानी इलाकों में बढ़ सकता है, यानी रात्रि का तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और वैसे ठंड जारी रहेगी, लेकिन कोहरा कुछ भागों पर और बढ़ना शुरू हो जाएगा 22 नवंबर से, लग रहा है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम भी काफ़ी मजबूत होता जाएगा, जो दक्षिणी भागों को प्रभावित करेगा, दक्षिणी भारत के इलाकों को प्रभावित करेगा। 23 नवंबर को देखिए, 23 नवंबर को यहाँ पर हिंद महासागर का उत्तरी इलाका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा और इसी की वजह से श्रीलंका में बहुत भीषण बरसात होने शुरू हो जाएगी और ये हिंद महासागर के उत्तरी इलाकों पर विशेष रूप से डिप्रेशन बन जाएगा, ऐसा लग रहा है 23 नवंबर से ही। जीएफ्स वेदर इस मॉडल के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको, केरल और तमिलनाडु में बरसात की संभावना है और उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाका है, गिलगित लद्दाख, वहाँ पर कुछ हल्की बरसात, स्नोफॉल हो सकता है। बाकी पहाड़ियों पर मौसम शुष्क रहेगा। मैदानों में मौसम शुष्क, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पर भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। केरल, तमिलनाडु में ही हल्की बरसात देखी जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बरसात की संभावना बन सकती है। ये देखते हैं 24 नवंबर को कैसा सिस्टम बनेगा। ऐसा लग रहा है कि हिंद महासागर में सिस्टम बनकर बंगाल की खाड़ी में दाखिल होगा और 24 नवंबर को ही डीप डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान की कैटेगरी में यह सिस्टम आ सकता है, ऐसा ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं वेदर मॉडल। श्रीलंका में पहले ही बरसात शुरू हो जाएगी 24 नवंबर से। यहाँ पर तूफान का ज़्यादा असर श्रीलंका में रहेगा और भारत के तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश तक इसका असर देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाले इमेज में मैं आपको बताने वाला हूँ। उत्तर भारत की तरफ मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा 22-23 नवंबर के पश्चिमी विक्षोभ के बाद में फिर से यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। उत्तर भारत में कोई ज़्यादा सक्रिय तगड़ा पश्चिमी विक्षोभ अभी आता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से कुछ बरसात हो और कड़ाके की, भीषण कड़ाके की ठंड, शीतलहर का प्रकोप उत्तर भारत में देखने को मिले। तो ऐसा लग रहा है कि दिसंबर माह में भी कोई अच्छा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, उससे पहले थोड़ी कम ही संभावना है।
मौसम की ही बात करते चले तो अंडमान और निकोबार द्वीप में 24 नवंबर को बरसात की संभावना अच्छी खासी रहेगी। 25 नवंबर को आप देखिएगा तो कैसी बरसात की संभावना है। इसमें श्रीलंका का लगभग समूचा भाग है, श्रीलंका के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाका है, वहां पर तो बहुत भारी भीषण वर्षा होने वाली है। यानी ये साइक्लोन जो बनेगा दो देशों को प्रभावित करेगा, एक तो श्रीलंका और एक भारत के दक्षिणी रीजन है, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों को प्रभावित करेगा ये सिस्टम। इन्हीं इलाकों में बहुत भारी भीषण बरसात होगी, तबाही वाली बरसात देखने को मिलने वाली है। और जब ये सिस्टम इस वेदर मॉडल के मुताबिक देखें तो ये सिस्टम ऐसे घूमेगा, उड़ीसा की तरफ घूमने की संभावना है। और उड़ीसा की तरफ घूमेगा तो उड़ीसा तक भी बरसात हो सकती है, तेलंगाना और कर्नाटक के बाकी अंदरूनी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, वहां तक भी बरसात की संभावना बन सकती है। हवाएं काफ़ी तेज गति की हवाएं चलने की संभावना है। और इसी प्रकार से देखिएगा तो ये 26 नवंबर का प्रेडिक्शन है। इसमें 26 नवंबर को आप देखिएगा तो श्रीलंका से थोड़ी सी बरसात कम हो रही है, केवल उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी, भारी वर्षा रहेगी। लेकिन भारत के दक्षिणी रीजन में बरसात बढ़ रही है। यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी इलाका है, वहां पर रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बहुत भारी भीषण बरसात की संभावना बनने वाली है। आंध्र प्रदेश के भी तटीय इलाका, उत्तरी तटीय इलाकों तक भी बरसात की संभावना इस वेदर मॉडल के मुताबिक बता रहा है कि उत्तरी आंध्र प्रदेश तक बरसात की संभावना बन सकती है। यानी ये साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गति का साइक्लोन होगा, स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बनने की संभावना है, बहुत भीषण साइक्लोन बन सकता है, जो कि वेदर मॉडल प्रेडिक्शन कर रहे हैं। बहुत भारी बरसात की संभावना 120 मिलीमीटर हर घंटे के हिसाब से देखेंगे तो इसमें लिखा भी हुआ है 120-400 मिलीमीटर हर घंटे के हिसाब से बरसात होगी। और हवाएं भी काफ़ी ज़्यादा तेज गति की चलने वाली है जब यह साइक्लोन यहाँ पर तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के आसपास होगा तब। यानी मध्य भारत तक तो ये मौसम परिवर्तन कर ही देगा। गुजरात, मध्य प्रदेश के दक्षिण इलाके, वहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन इलाकों तक तापमान कंट्रोल कर देगा। यानी इन इलाकों में अब सर्दी का ज़्यादा एहसास नहीं होने वाला होगा। जब चक्रवाती तूफान बनकर सिस्टम दक्षिणी भारत की तरफ आया हुआ होगा तो तापमान लगातार यहाँ पर गिरेगा नहीं, उत्तर भारत में तापमान लगातार गिरता रहेगा, क्योंकि लगातार ठंडी शुष्क हवाएं चलती रहेगी तो कड़ाके की ठंड यहाँ पर देखने को मिलेगी। और एक तरफ यहाँ पर दक्षिणी भारत का जो सिरा है वहाँ पर भारी से बहुत भीषण बरसात रहेगी। पश्चिमी बंगाल तक भी बादल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना तो पश्चिमी बंगाल में नहीं नजर आ रही है। इसी प्रकार से 27 नवंबर को देखिएगा कैसा मौसम रह सकता है। 27 नवंबर वाला ये वेदर मॉडल चेंज हुआ है और ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि इस प्रकार से ये साइक्लोन मुड़ सकता है, कमज़ोर होता जा सकता है, रिकवर कर सकता है, इसमें दर्शाया जा रहा है। अगर ऐसा भी हुआ तो भी दक्षिणी भारत को प्रभावित करता हुआ सिस्टम पूर्वी तटों को, भारत के उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के प्रभावित करता हुआ सिस्टम, और ये फिर यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ जा सकता है। लेकिन ज़्यादा संभावना तो ये सिस्टम ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा दक्षिणी भारत की तरफ, ऐसा लग रहा है। फिर भी वेदर मॉडल प्रेडिक्शन कर रहा है तो इसके अनुसार मेरे को आपको पूर्वानुमान बताना ही पड़ेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत भीषण बरसात होगी साइक्लोन के प्रभाव से। इसी प्रकार से उत्तर भारत, मध्य भारत के ऊपर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। और 28 नवंबर के मौसम की बात करें तो एक सिस्टम तो ये लगभग मैंने बताया वैसा ही सिस्टम यहाँ पर रिकवर कर कर पहुँच जाएगा बांग्लादेश की तरफ, म्यांमार की तरफ, इस जीएफएस वेदर मॉडल के मुताबिक। एशिया वेदर मॉडल इसके उलट पर प्रेडिक्शन कर रहा है, वो इस प्रकार से दर्शा रहा है, यानी तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जीएफएस वेदर मॉडल एक और अलग प्रेडिक्शन कर रहा है कि अरब सागर में नया सिस्टम डेवलपमेंट होने की संभावना है और यह भी आगे जाकर मजबूत हो सकता है। आपको दिखा देता हूं मैं, आप देखिएगा। इधर बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, अरब सागर में फिर एक नया लो प्रेशर सर्कुलेशन बन रहा है। जैसा मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है कि अगर ये सिस्टम यहाँ पर माफी चाहूँगा, जो साइक्लोन बनेगा वो सिस्टम अरब सागर में पहुंचेगा ना, तो वो सिस्टम रिकवर करके भारत की तरफ आएगा, आ सकता है, संभावना भी है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहती है लगातार। और इस चक्रवाती तूफान को उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ न बढ़ने के बजाय उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ मोड़ सकती है अगर ये चक्रवाती तूफान यहाँ पर आकर ऐसा हुआ तो। लेकिन अभी बहुत दूर की बात है, अभी ये चक्रवाती तूफान लो प्रेशर में भी नहीं बदला है। लेकिन कल 21 नवंबर और 22 नवंबर ये 2 दिन है ना,
ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब लो प्रेशर एरिया बन जाएगा तो जल्दी जल्दी वेलमार्क में तब्दील होगा, डिप्रेशन में तब्दील होगा और काफ़ी ज़्यादा ये साइक्लोन कहूँ तो महासागर के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, यानी समुद्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो चक्रवाती तूफान काफ़ी ज़्यादा सशक्त हो सकता है और इसका प्रभाव दक्षिणी भारत में तो पड़ना लाजमी है। कुछ पूर्वी भारत की तरफ भी अब जेप्स वेदर मॉडल दिखा रहा है कि पूर्वी भारत की तरफ भी ये साइक्लोन मुड़ सकता है और अरब सागर में भी प्रेडिक्शन चल रही है कि एक हल्का लो प्रेशर एरिया बन सकता है। और देखिएगा तो 29 नवंबर की ही बात करते चलें तो 29 नवंबर से ही एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ सकता है, ऐसी संभावना है। ये वेदर मॉडल भी जता रहा है। मध्य भारत और पूर्वी भारत में भी कोई बरसात की तो संभावना नहीं है। 29 नवंबर को मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के